हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रवीण कुमार अपूर्वा एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ टीजीटी आर्ट और पीजीटी फाइन आर्ट से रिलेटेड क्लास। क्या? टीजीटी आर्ट और पीजीटी फाइन आर्ट। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे किसके बारे में? कला, यानी कि विषय है होगा आज का हमारा कला। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो कला के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कला किसे कहते हैं, या भारतीय चित्रकला जो है उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से, इस टॉपिक्स के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। क्योंकि जो टीजीटी आर्ट की हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा वैकेंसी निकाली गई, उसके अंदर एक स्क्रीनिंग होगा, HSSC कंडक्ट करेगी, उसमें भी ये क्लास आपकी उपयोगी रहेगी। वहाँ भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब्जेक्ट के। पीजीटी फाइन आर्ट और टीजीटी आर्ट का दोनों का एक्सटेट भी होता है, एक्सटेट और स्क्रीनिंग। इन दोनों में हमारी क्लास आपकी सहयोगी रहेगी। क्योंकि हाल कुछ दिन बाद ऐसा माना जा रहा है कि पीजीटी फाइन आर्ट की वैकेंसी HPSC के द्वारा ली जाएंगी, XPSC निकालेगा, और हाल ही में टीजीटी आर्ट की वैकेंसी निकल ही चुकी हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारी क्लास ये है वो सभी साथियों को पसंद आएगी और वो इसको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो साथी हमारे जो हम तक जुड़ सके और अपनी टीजीटी आर्ट की जो स्क्रीनिंग का एग्जाम होगा उसकी तैयारी ठीक तरीके से कर सकें। और एस्टेट आने वाला टाइम जो एस्टेट का है, वो अगर कोई भी साथी किसी का एस्टेट नहीं हुआ है तो वो इनको पढ़ के एस्टेट कर सके, क्योंकि लगभग एस्टेट के अंदर सब्जेक्ट 60 नंबर का आता है। तो हमारी क्लास उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। हम कोशिश करेंगे आप तक लगातार क्लास पहुँचाने का, टीजीटी आर्ट से संबंधित और पीजीटी फाइन आर्ट से संबंधित, ताकि सभी साथी हमारे एस्टेट कर सके, दूसरे राउंड में पहुंच सके और आगे स्क्रीनिंग की तैयारी कर सके। तो साथियों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए आज की हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, जिसका विषय रहेगा हमारा क्या? कला। कला की अगर मैं बात करूं, कला से के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम आपको रूटीन में यहाँ क्लासें देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ से कला, क्योंकि हम कला के बारे में पढ़ेंगे। कला है क्या? कला किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? ठीक है, तो अगर कला की बात करें, कला क्या है? कला वह है जिसमें किसी, कला की अगर बात करें तो कला क्या है भाई? कला किसी भी कार्य को कुशलता या निपुणता के साथ, किसी भी कार्य को कुशलता व निपुणता के साथ संपन्न करना। क्या है कला? किसी भी कार्य को कुशलता या निपुणता के साथ संपन्न करना क्या कहलाता है साथियों? कला कहलाता है। जैसे कोई भी चित्र बनाना, मंदिर या भवन बनाना, या गीत गाना, ये सभी कला के ही अंतर्गत आता है। परंतु कला इसको तभी कहा जाएगा जब इसके अंदर लय, भाव और रस की उत्पत्ति हो। मान लीजिए जिस प्रकार से गीत गाना मैंने लिखा है, तो गीत गाना कला के अंतर्गत तभी आएगा जब उस गीत के अंदर लय हो, सुर हो, ताल हो, रस हो, भाव, यानी कि इन सभी की उत्पत्ति, गीत गाने की उत्पत्ति तभी वास्तव में कला कहलाएगी जब उसके अंदर ये सब बातें हो। जैसे आपने देखा होगा
राह चलते चलते कई तो कलाकार बन जाते हैं। हाँ। इसके अंदर ना सुर है, ना ताल है, ना लय है, तो उसको कला नहीं कहा जाएगा। कला जिसके अंदर मीठे सुर, ताल हो, लय हो, एक लयात्मकता के साथ गीत गाया जाए जो दूसरे के मन को भी भाए, उसको क्या कहें? गीत गाने की कला। और कला शब्द की उत्पत्ति, सबसे पहले कला शब्द का जो प्रयोग है, कला शब्द का अगर ये प्रयोग की बात करूं तो कला शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर किया गया था साथियों, ऋग्वेद में। और इसकी उत्पत्ति कल धातु से हुई है, कल, या कई मानते हैं इसको कड़ धातु से। कड़ धातु है, उससे उसकी उत्पत्ति मानते हैं। और इनका मतलब होता है प्रेरित करना या प्रसन्न करना। प्रेरित करना या प्रसन्न करना। भाई प्रेरित करना या प्रसन्न करना क्या है? कड़ धातु की उत्पत्ति जिससे हुई है, कला से। कला से उसी को क्या बोलते? प्रेरित करना या प्रसन्न करना। ये है कला वास्तव में। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहां से, कला, चित्रकला। जो आपकी चित्रकला है, चित्रकला के प्रमुख केंद्र, भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र बात करेंगे आज हम यहां भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्रों। भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्रों की हम बात करेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? क्या क्या आएगा साथियों इसके अंदर? इसके अंदर आएंगी सारी गुफाएं। जोगीमारा गुफा, बाघ की गुफा, अजंता एलोरा की गुफा, सीतनवासल की गुफा, ठीक है। ये इस टाइप की सारी गुफाएं किसके अंदर आएंगी जी? आपका भारतीय चित्रकला की। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे किसकी? जोगीमारा की गुफाओं की। किसकी बात करेंगे साथियों? जोगीमारा की जो गुफाएं हैं इसकी हम बात करेंगे भारतीय चित्रकला के अंतर्गत। अगर जोगीमारा की बात करें हम, जोगीमारा, तो जोगीमारा की जो गुफाओं की स्थिति है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम स्थिति की। एक हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है भाई? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद, सरगुजा जनपद है और रायगढ़ की पहाड़ियां हैं। क्या है? रायगढ़ की पहाड़ियां। तो साथियों, जोगीमारा की गुफाओं की अगर स्थिति की बात करूं मैं, तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ के अंदर सरगुजा जनपद में, और जो रायगढ़ की पहाड़ियां हैं उनके अंदर जोगीमारा की गुफाएं बनी हुई हैं। फिर बात आएगी ये कौन से धर्म से संबंधित हैं? अगर धर्म की यहाँ बात करूं मैं, धर्म, तो धर्म आएगा इसका भाई जैन धर्म। कौन से धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है जी। इनका माप पूछ लिया जाता कई बार एग्जाम के अंदर। माप क्या होगा? तो इनका माप है 10 गुणा 6 गुणा 6 फुट। माप जोगीमारा की गुफाओं का माप है जी 10 गुणा 6 गुणा 6। तो आगे क्वेश्चन आएगा, भारत में सर्वाधिक प्राचीन भित्ति कहां से प्राप्त हुई? भारत में
सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र। अगर भित्ति चित्रों की बात करें यहां से, तो जो भित्ति चित्र हैं वो जोगीमारा से प्राप्त हुए हैं। जोगीमारा से सर्वाधिक प्राचीन, कब? 300 ईस्वी पूर्व सबसे प्राचीन चित्र जोगीमारा की गुफा से भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। जोगीमारा में जो अधिकतर चित्र है वो चित्र कहां पर बने हुए हैं साथियों? अधिकतर चित्र छतों पर बने हुए हैं। कहां बने हुए हैं साथियों? छतों पर बने हुए हैं। इसमें से क्वेश्चन लगभग ये पूछा जाता है, धर्म जैन धर्म से सर्वाधिक प्राचीन भित्ति चित्र कहां से? जोगीमारा से। किस किस रंग का प्रयोग किया गया है इसके अंदर? लाल और चित्रों में लाल और सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। जो लाल रंग है ना, लाल रंग अलग है। सफेद जो रंग है, सफेद रंग में क्या है? चित्रों की पृष्ठभूमि है भाई। चित्रों की क्या है? पृष्ठभूमि किसकी बनाई गई है? लाल रंग की पृष्ठभूमि बनाई गई है जी। लाल रंग की पृष्ठभूमि बनाई गई। जो जोगीमारा गुफा है ना, ये मैं साफ कर देता हूं, इसको नोट करना कर सकते हैं। जो जोगीमारा की गुफाएं हैं, जोगीमारा की गुफा के पास में स्थित क्या है जी? सीता वेंगड़ा। अलग अलग नाम मिल सकते हैं इसका। सीता वेंगड़ा क्या है ये? नाट्यशाला। एशिया की सबसे प्राचीन या बड़ी जो भी है, ये मानी जाती है एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। जो किसी के पास है, सीता वेंगड़ा जिसका नाम रखा गया है। सीता वेंगड़ा नाट्यशाला कहाँ है जी? जोगीमारा की गुफाओं के पास में ये स्थित है जी। जोगीमारा के भित्ति चित्र का निर्माण कहाँ स्थित है? नर्मदा के उद्गम पर। निर्माण, चित्रों का निर्माण किसका? चित्रों का। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उद्गम पर, नर्मदा नदी के उद्गम पर इनका क्या है जी? निर्माण, चित्रों का, भित्ति चित्रों का निर्माण है। सबसे ज्यादा जैन धर्म का सर्वाधिक भारतीय चित्रकला में जोगीमारा की गुफाओं पर इनका असर हुआ है। सबसे ज्यादा देखा जा सकता है जैन धर्म का। ठीक है जी। इस गुफा की लेख किस शताब्दी के लेख हैं? वो कौन सी शताब्दी के भाई? 3री शताब्दी के इसमें लेख हैं जोगीमारा की गुफाओं के अंदर लेख। ठीक है। जोगीमारा में किस देवता का मंदिर है? देवता कौन से देवता का मंदिर है भैया? वरुण देवता। कौन सा? जोगीमारा की गुफाओं में वरुण देवता का मंदिर है जी। जोगीमारा किस प्रकार की गुफा है? प्राकृतिक। जोगीमारा किस प्रकार की गुफा भाई? प्राकृतिक ये गुफा मानी गई है जोगीमारा की गुफा। ठीक है जी। आगे इसमें क्वेश्चन आता है, जोगीमारा की जो गुफा है वो किस प्रकार का चित्र है? कैसे चित्र है? चित्र कैसे हैं इसमें? चित्र कैसे हैं? जोगीमारा गुफा में चित्र कैसे बने हुए हैं? अनुपातहीन। कैसे बने हुए हैं? अनुपातहीन। तो जोगीमारा के गुफाओं के जो चित्र हैं वो अनुपातहीन है। उसमें किसी प्रकार का अनुपात नहीं है। किसी प्रकार का अनुपात नहीं है। आगे बात करें हम किसकी जी? बाघ की गुफाओं की। बाघ की गुफा कहाँ है? बाघ की गुफा भाई मध्य प्रदेश के धार जिले में। मध्य प्रदेश के
धार जिले के अंदर क्या है जी आपका, ये बाघ की गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं जी, बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफा को किस पर्वत को काटकर बनाई गई जी, पर्वत। अगर पर्वत की मैं बात करूं, पर्वत किस पर्वत को काटकर बनाई गई है, विंध्याचल पर्वत भाई। किसको, विंध्याचल पर्वत को काटकर ये गुफाएं बनाई गई हैं। विंध्याचल पर्वत को काटकर ये गुफाएं बनाई गई हैं जी। ठीक है, इनका समय क्या है, समय 626 ईस्वी से लेकर 628 ईस्वी तक इनका समय। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है जी, गुफा किस नदी के किनारे पर स्थित है, नदी बाघिनी, तभी तो इनका नाम बाघ गुफा रखा गया है। बाघिनी, बाघिनी नदी के किनारे पर ये गुफाएं स्थित है भाई। और इनमें सर्वाधिक जो चित्रकारी गई है, सर्वाधिक जो गुफाएं बनाई गई है, किस समय में बनी है जी, गुप्त शासन काल में। इसमें गुप्त तो के समय में इनका निर्माण कार्य हुआ माना जाता है जी। सर्वाधिक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। धर्म कौन सा है भाई, बौद्ध धर्म है। ठीक है, कितनी गुफाएं हैं यहाँ, 9। टोटल गुफाएं कितनी है, बाघ के अंदर 9 गुफाएं मानी गई हैं भाई। कितनी गुफाएं मानी गई हैं, 9। बाघ की गुफा की खोज किसने की, 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड के द्वारा। गुफा की खोज 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टीजीटी आर्ट से रिलेटेड है, टीजीटी फाइन आर्ट से संबंधित है। इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना रहेगी स्टेट के अंदर भी। क्यों, क्योंकि इसकी खोज पूछी गई है, किसकी, बाघ की गुफाओं की खोज। दोबारा से बता देता हूँ, बाघ की गुफाओं की जो खोज है वो 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड के द्वारा की गई थी। अगर यहाँ 1921 की बात की जाए तो 1921 में यहाँ क्वेश्चन आएगा 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां किसके द्वारा तैयार की गई थी, आशीष कुमार हलदार और नंदलाल बसु। आशीष कुमार हलदार और नंदलाल बसु ने इनकी प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो ये सारी की सारी जो 9 गुफाएं मैंने आपको बताया, 9 गुफाएं, वो 9 की 9 गुफाएं कौन सी हैं भाई, बिहार गुफाएं हैं। 9 की 9 गुफाएं कौन सी हैं, बिहार गुफाएं हैं भाई। तो टोटल कितनी गुफाएं हैं बाघ के अंदर, 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं भाई, 9। और 9 की 9 कौन सी गुफाएं हैं, बिहार। ठीक है, और लगभग इसके अंदर बिहार गुफाओं के अंदर 1 2 3 4 5 6 तक चित्रकारी हुई है। 7 8 9 में लगभग चित्र समाप्त हो चुके हैं। 7 8 9 में क्या है, लगभग चित्र समाप्त हो चुके हैं। तो जो चित्रकार सबसे ज्यादा चित्र, सर्वाधिक चित्र हैं, वो 4 नंबर में है भाई। सर्वाधिक चित्र किसमें बचे हुए हैं, 4 नंबर में बचे हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब आपको ध्यान से पढ़ना है, गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 3, गुफा नंबर 4, गुफा नंबर 5 और गुफा नंबर 6। इन 6 को किस किस नामों से जाना जाता है, किस किस नामों से जाना जाता है। जो पहली गुफा है साथियों, उसका नाम है ग्रह गुफा। ग्रह गुफा। दूसरी जो गुफा है उसका नाम है जी आपका पंच पांडव। तीसरी जो गुफा है उसका नाम है जी आपका हाथी खाना। और चौथी जो गुफा है उसका नाम है रंग महल। 5वीं जो गुफा है उसका नाम है पाठशाला। और 6ठी गुफा का नाम है जी आपका शिक्षकों का निवास स्थान। ये है जी खासियत इन गुफाओं की। नाम इसका ये
और सबसे पहले निर्माण कार्य किसका पूछा जाता है? तो सबसे पहले निर्माण कार्य इसमें पहली गुफा का ही हुआ है जी। टोटल 9 गुफाएं हैं बाग के अंदर। 7, 8, 9 में चित्र बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। सर्वाधिक चित्र 4 में बचे हुए हैं। इसमें 4 में पहली गुफा ग्रह गुफा, दूसरी पंच पांडव, तीसरी हाथी खाना, चौथी रंगमहल, 5वीं पाठशाला और 6ठी शिक्षकों का निवास स्थान कहलाती है जी। क्या कहलाती है? निवास स्थान। तो ये है बाकी गुफाएं। तो साथियों मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा साथियों तक ये क्लास पहुंच सके और उनको तैयारी करने का मौका मिल सके और वो भविष्य में टीजीटी आर्ट की और पीजीटी फाइन आर्ट की तैयारी कर सकें।